दोस्तों, भारत के सबसे बड़े मिशन चंद्रयान-3 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मतलब कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब अंतरिक्ष से इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसने भारत के वैज्ञानिकों को हिला करके रख डाला है। दोस्तों, चंद्रयान-3 से पहले ये बड़ी खबर आई है जिसके बाद में अब नासा से लेकर के चीन भी हैरान हैं, क्योंकि भारत का चंद्रयान ऐसे वक्त पर लॉन्च हो रहा है जिससे भारत को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पूरी दुनिया चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग को लाइव देखने को बेताब है। लेकिन चंद्रयान-3 के लॉन्च से ठीक पहले एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने चंद्रयान-3 के प्लान को अपग्रेड करने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, स्पेस में एक बड़ा चमत्कार हुआ है और भारत अब इस चमत्कार की परतें चंद्रयान-3 मिशन से खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, आखिर अचानक से स्पेस में ऐसा क्या चमत्कार हो गया है और भारत इस चमत्कार की परतें चंद्रयान-3 मिशन से खोलने के लिए किस तरह से तैयार है? क्या इससे चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग पर कोई असर पड़ेगा या फिर इससे भारत के वैज्ञानिकों को स्पेस में क्या बड़ा फायदा मिलने वाला है? दोस्तों, आखिर बादलों से क्यों धातुओं की बारिश हो रही है? ये एक बड़ा रहस्य है जिससे अब परतें उठने वाली हैं। ये वो सवाल है जिनका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, लिहाजा मेरे साथ आप बने रहिए, क्योंकि भारत का एक तरफ चंद्रयान लॉन्च हो रहा है तो उसकी लॉन्चिंग से पहले इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि स्पेस में अब इसरो तगड़ा धमाका करने के लिए बेताब है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने तीसरे लूनर मिशन चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस मिशन को लेकर के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को प्रक्षेपण यान यानी कि LVM-3 रॉकेट के जरिए 2:35 पर लॉन्चिंग होने वाली है और इसको लेकर के मंगलवार को 24 घंटे का लॉन्च रिहर्सल भी पूरा कर लिया गया और अब इंतजार है उस पल का जब चंद्रयान चांद की तरफ कूच कर जाएगा। चंद्रयान-2 मिशन के दौरान लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सफलता नहीं मिल पाई थी और इस लिहाज से दोस्तों चंद्रयान-3 को भारत के लिहाज से बेहद अहम बताया जा रहा है। नासा से लेकर की चीन की CNSA और रूस की रोसकोसमोस भी भारत के साथ इस मिशन पर कड़ी नजर टिकाए हुए है। दोस्तों, इसी दौरान भारत के पूरे ग्राउंड स्टेशंस और डीप स्पेस मिशंस एक्टिवेट हो चुके हैं। यही वजह है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस बार चंद्रयान-3 को लेकर के बेहद खास तरह के डिजाइन किए हैं। चंद्रयान-3 में कई सुरक्षा उपायों के साथ ही ज्यादा ईंधन भरा गया है। इसके लिए एक बड़ा लैंडिंग साइट भी रखा गया है। दोस्तों, इसरो ने इसे फेलियर बेस्ड डिजाइन या फिर कहें कि विफलता आधारित डिजाइन कहा है, जिसमें कुछ चीजें गलत होने पर भी मून रोवर चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर सकेगा। जी हां दोस्तों, आज इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान-2 की सफलता आधारित डिजाइन के बजाय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 में विफलता आधारित डिजाइन को चुना है और इस बात पर खास ध्यान दिया गया है कि कुछ चीजों के गलत होने पर भी इसे कैसे बचाया जाए और कैसे इसे सफल लैंडिंग में सुनिश्चित कर लिया जाए। दोस्तों, चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग में असफल होने का पूरा ब्यौरा साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जब हमने चंद्रमा की सतह पर 500 मीटर बाई 500 मीटर के निर्दिष्ट लैंडिंग साइट की ओर उतरना शुरू किया तो इसके वेग को धीमा करने के लिए डिजाइन किए गए इंजनों में उम्मीद से ज्यादा बल विकसित हो गया था। दोस्तों, इसरो प्रमुख ने कहा कि ज्यादा बल पैदा होने की वजह से कुछ ही अवधि में त्रुटियां पैदा हो गई और बड़ी बात यह रही कि ये सारी की सारी त्रुटियां एक साथ हो गई जो इसरो की अपेक्षा से कहीं ज्यादा थी, यानी यान को बहुत तेजी से मुड़ना पड़ा। और जब दोस्तों ये बहुत तेजी से मुड़ने लगा तो इसके मुड़ने की क्षमता को सॉफ्टवेयर के द्वारा सीमित कर दिया गया। दोस्तों, इसरो ने कहा है कि हमने कभी ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। ये दूसरा मुद्दा था। दोस्तों, सोमनाथ ने कहा है कि विफलता का तीसरा बड़ा कारण अंतरिक्ष यान को उतारने के लिए निर्धारित किए गए 500 मीटर बाई 500 मीटर का स्थान बहुत छोटा था। उन्होंने कहा कि यान अपना वेग बढ़ाकर वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ये सतह से करीब था और लगभग वेग बढ़ा रहा था। उन्होंने कहा कि संक्षेप में अगर हम कहें तो चंद्रयान-2 में समस्या ये थी कि ये पथ विचलन को संभालने की अपनी क्षमता में बहुत सीमित रहा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 में ईंधन भी अब बहुत ज्यादा है, जिससे इसमें काफी यात्रा करने या फिर पथ विचलन को संभालने या फिर वैकल्पिक लैंडिंग साइट चुनने की ज्यादा काबिलियत रखता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त के विक्रम लैंडर में
दूसरी सतहों पर अतिरिक्त सौर पैनल लगे हुए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये बिजली उत्पन्न करता रहे ताकि ये चंद्र सतह पर उतर सके। दोस्तों ये बात थी चंद्रयान 3 को लेकर के, और चंद्रयान 3 को लेकर के भारत के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक किए हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने अपने इंजन्स के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया है, साथ ही अपनी टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव किया है। लेकिन दोस्तों इससे पहले ही चंद्रयान 3 लॉन्च होने से पहले एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसने इसरो को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल दोस्तों ये सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है और वो अपने आप में बहुत बड़े राज समेटे हुए है। अब इंसान तकनीकी रूप से काफी ज्यादा विकसित हो गया है, ऐसे में रोजाना अंतरिक्ष से जुड़ी नई नई बातें सामने आ रही हैं। अब चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर जाने से पहले एक अजीब घटना अंतरिक्ष में हो गई है। जी हां, अंतरिक्ष में एक ऐसे ग्रह की खोज हुई है जो बड़ा अनोखा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खगोल विद्यों को एक नया ग्रह मिल चुका है जो एकदम शीशे की तरह है। ये अपनी ओर आने वाली 80% रोशनी को वापस भेज देता है। अभी इस पर खोज करना बाकी है, ऐसे में भविष्य में इसको लेकर के ज्यादा जानकारी मिल सकती है। खगोल विद्यों ने कहा है कि ये ग्रह पृथ्वी से 260 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर है। यूरोप के एक्सोप्लैनेट प्रोबिंग चॉप्स स्पेस टेलीस्कोप ने जब अंतरिक्ष जांच की तो इसकी खोज हुई है। खगोलविद शुरू से इसको लेकर के हैरान रह गई। ये कांच की तरह काम कर रहा है। इसका सूर्य जब इस पर रोशनी भेज रहा है तो ये 80% तक इसे रिफ्लेक्ट कर देता है। ये खोज एक्सोप्लैनेट को हमारे सौर के शुक्र ग्रह की तरह चमकता बता रहा है, जो चंद्रमा के बाद रात में सबसे ज्यादा चमकदार वस्तु है। आकार की बात करें तो दोस्तों ये वरुण ग्रह के बराबर है और इसका मतलब ये है कि हमारे ग्रह से काफी बड़ा है। साथ ही 19 घंटे में ये अपने मूल तारे यानी कि सूरज की परिक्रमा पूरा कर लेता है। इसका नाम LTT 9779 भी रखा गया है। वहीं दोस्तों ये ग्रह अपने मूल तारे से बहुत ज्यादा करीब है, ऐसे में वहां का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये ग्रह जीवन योग्य तो नहीं है, लेकिन इस पर आने वाले वक्त में बहुत बड़ा रिसर्च होने वाला है। साथ ही पानी वाले बादल निर्माण के लिए यहाँ पर अनुकूल माहौल नहीं है। लेकिन दोस्तों इसरो ने जिस तरीके से अपना चंद्रयान लॉन्च करने का प्लान बनाया है और लॉन्च कर रहा है, वो दोस्तों आने वाले वक्त में इस तरह के ग्रहों की खोज करने में भी बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसने नासा ही नहीं बल्कि चीन को भी हिला करके रख दिया है। दरअसल दोस्तों भारत के 200 वैज्ञानिकों ने 9 महीने तक एक दिन रात करके चंद्रयान 3 की कुछ ऐसी मशीनरी बनाई है कि इस पर पूरी दुनिया अब हतप्रभ रह चुकी है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इनके 80% कलपुर्जे केवल मुंबई के अंदर बने हैं, यानी कि ये पूरी तरह से स्वदेशी हैं। और दोस्तों चंद्रयान 3 के अंदर 3 तरह के इंजन लगे हैं जिनके ये 80% कलपुर्जे पूरी तरह से भारत में बने हैं। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि इन्हीं पार्ट्स पर चंद्रयान 3 को जमीन की सतह से आसमान में 50 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद तक यान को पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। इनमें एक इंजन का नाम विकास इंजन है जो यान को करीब 50 किलोमीटर की हाइट से 500 किलोमीटर की हाइट तक ले जाने का जिम्मा है। इसके आगे की यात्रा बाकी के 2 इंजन के पास में होगी। दोस्तों चंद्रयान 3 के इंजन 6 इंच से लेकर के 4 मीटर ऊंचे पार्ट से तैयार हुए हैं। चंद्रयान को तेज गति से चांद पर पहुंचाने की जिम्मेदारी विकास इंजन नाम के 2 इंजन और एक CE-20 इंजन पर है। और दोस्तों इसी के साथ में 20 से 25 थ्रस्टर्स इंजन लगाए गए हैं जो इस पूरे के पूरे चंद्रयान मिशन के लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों भारत के विकास इंजन का काम चंद्रयान के जमीन की सतह से करीब 50 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचने पर शुरू होगा। विकास इंजन को करीब 50 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ले जाने वाला काम इसको करना होगा। वहीं यान को करीब 500 किलोमीटर से लेकर के 1100 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचाने का जिम्मा CE-20 इंजन के पास में होगा, जिनका हाल फिलहाल के दौरान ही इसरो ने परीक्षण किया था। दोस्तों 1100 किलोमीटर से चांद तक पहुंचाने का काम थ्रस्टर्स इंजन करेंगे। थ्रस्टर्स इंजन अलग अलग चरणों में ये काम करते रहेंगे, साथ ही यान की ऊंचाई बढ़ाने, घटाने और दिशा को परिवर्तन करने में ये बड़ी मदद करने वाले हैं।